नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच कट्टर दुश्मनी मानी जाती है, ठीक उसी तरीके से यूरोप के अंदर ग्रीस और तुर्की बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में एक और कनेक्शन है। कनेक्शन ये कि तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है। यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन में भी आपने देखा होगा कि कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की नौसेना के लिए कुछ नए शिप भी बना रहे हैं। पाकिस्तान को ड्रोन देने की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नया फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। वो क्या है? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। और यही अब हो रहा है भारत और ग्रीस के बीच में। भारत और ग्रीस भी बहुत तेजी से अपने सैन्य संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत को भी जरूरत है कि वो तुर्की पर लगाम लगाए। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि ग्रीस के जरिए तुर्की को अंडर प्रेशर लाया जा सके, क्योंकि तुर्की जो हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, अल्टीमेटली वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। ऐसे में भारत भी यहाँ पर काउंटर कर रहा है तुर्की को। हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रीस को हथियार देने वाले हैं जो इस्तेमाल होंगे तुर्की के खिलाफ। और इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल पिछले कुछ समय से बात यह चल रही है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, और वो भी एक स्पेशल वेरिएंट। दरअसल ब्रह्मोस का एक कोस्टल वेरिएंट आता है जो दुश्मन की शिप को मारकर गिरा सकता है। और आज की तारीख में तुर्की के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सके। हालांकि आप कहेंगे कि S-400 है तो तुर्की के पास, लेकिन ध्यान रखिए S-400 जमीन पर तैनात होता है। हम यहाँ पर नौसेना के जो शिप होते हैं उन्हें मारकर गिराने की बात कर रहे हैं। और ग्रीस के लिए वही चिंता का विषय है। दरअसल तुर्की अपनी नौसेना को बहुत ही रैपिड तरीके से आगे बढ़ा रहा है। पिछले 30 सालों में तुर्की को नाटो की तरफ से बहुत ही बेहतरीन शिप टेक्नोलॉजी मिली हुई है, जिसका वो इस्तेमाल करके डोमेस्टिकली बहुत तेजी से नए नए फ्रिगेट, नए नए डिस्ट्रॉयर्स को अपनी नौसेना में बनाकर शामिल कर रहा है। और जो ग्रीस है वो तुर्की के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है नौसैनिक तौर पर। तो ऐसे में यहाँ पर इसका काउंटर सबसे बेहतरीन यही है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ले, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मोस से बेहतरीन एक क्रूज मिसाइल आज की तारीख में हथियार मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये की जा रही थी कि ग्रीस कैसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, क्योंकि भले ये आधी मिसाइल भारत की हो, लेकिन आधी मिसाइल ये रशिया की भी है, इसमें रूसी टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। तो ऐसे में ग्रीस एक नाटो का मेंबर है, वो कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को ले सकता है? तो इसी को लेकर अब जो ग्रीस के पॉलिटिशियन हैं, ग्रीस की जो मीडिया है, वो ये कह रही है कि फिलीपींस जो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा एलाई है, यहां तक कि अमेरिका ने एक समझौता साइन करके रखा हुआ है फिलीपींस के साथ कि अगर कोई देश, मान लीजिए चीन, कल को फिलीपींस पर हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर भी माना जाएगा, और ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो फिलीपींस की सुरक्षा करे और चीन पर जवाबी कार्रवाई भी करे। तो इस लेवल की पार्टनरशिप है फिलीपींस और अमेरिका की। इसलिए जो ग्रीस के पॉलिटिशियन है अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि जब फिलीपींस यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे सामने तुर्की का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे काउंटर सिर्फ ब्रह्मोस ही कर सकती है। इतना ही नहीं, यहां पर ग्रीस की जो सेना है उसने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे पास जो राफेल लड़ाकू विमान है, हम उसमें भारत की जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है जो अब आने वाली है, हमें उस ब्रह्मोस NG की हद से ज्यादा जरूरत है। हम उसे अपने राफेल लड़ाकू विमान में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और इसको लेकर उन्होंने ग्रीस की जो सरकार है उसे इन्फॉर्म कर भी दिया है। और बताया जा रहा है कि अब ग्रीस यहां पर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। और बताया जा रहा है कि ग्रीस अब यूरोपियन यूनियन और नाटो में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर माहौल भी तैयार करना शुरू कर चुका है। ये बात करें, ग्रीस के लिए तो फायदे का सौदा है ही, ग्रीस की सुरक्षा होगी ब्रह्मोस से, लेकिन भारत के लिए दोहरा फायदा है। एक तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई होगी इससे, दूसरा फायदा यह है कि तुर्की जो ड्रोन और शिप बेच रहा है पाकिस्तान को और भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, तो हम भी ग्रीस जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करवाकर तुर्की के सामने उससे भी नेक्स्ट लेवल का खतरा खड़ा करेंगे। तो भारत की ये बेहतरीन, एग्रेसिव और शानदार फॉरेन पॉलिसी है। भारत इस पर ही अगर कंटिन्यू रहता है ना, तो हम अपने दुश्मनों को कुचलने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।